हे गाइस, वेलकम बैक टू कल्याण सेशन सेंटर। सो लास्ट वीडियो में क्या किए थे? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी दैट इज व्हाट रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो एकदम टिल द एंड में जाके रुक जाती है, एकदम से फास्ट प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, फास्ट प्रोसेस होती है, ऐसा होगा। रिवर्सिबल में क्या होता है? रिवर्सिबल में हमें ये देखने को मिलता है गाइस कि जो हमारा इंटरनल प्रेशर होता है, जो हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है, ये एकदम स्लाइटली एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट में ये अपोजिंग फोर्स से थोड़ा सा क्या होता है, ग्रेटर होता है। और इसको हम लोग कभी भी रिवर्स कर सकते हैं बाय स्लाइटली इंक्रीजिंग इन अपोजिंग फोर्स। और उसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बहुत 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 अच्छे से समझाने की कोशिश किया था गाइस। आपका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करेगा कि वो आपको समझा है या फिर नहीं समझा है। कोशिश कीजिए गाइस, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए गाइस। हम हैं केमिस्ट्री के नए टॉपिक में। आज के लेक्चर में हम लोग गाइस बात करेंगे दैट इज व्हाट, किसके बारे में बाद में बात करते हैं। किसके बारे में बात करेंगे ये हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले एक जनरल कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मान के चलिए कि कोई एक सिस्टम है। सपोज करते हैं कोई एक सिस्टम है। ओके गाइस, ये एक मेरा सिस्टम है। ओके, इस सिस्टम में मुझे एनर्जी फिल करना है। इस सिस्टम को मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना है। समझने की कोशिश कीजिएगा, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आज वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं। ओके, मान लीजिए एक मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम में मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना है। इस सिस्टम में मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना है। तो इस सिस्टम में अगर मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना है तो मैं एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड कर पाऊंगा? इस सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो मैं इसमें हीट प्रोवाइड करूंगा। ओके, थर्मोडायनामिक्स की लैंग्वेज में हीट को या फिर स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक, मैं इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करूंगा। जैसे मैं उस सिस्टम को हीट प्रोवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, उस सिस्टम में एनर्जी आ जाएगी, है ना। ये पहला तरीका सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड करने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर मैं इस सिस्टम के ऊपर वर्क करता हूं, वर्क डन करता हूं, इस सिस्टम के ऊपर क्या करता हूं, वर्क डन करता हूं, तो इस सिस्टम में क्या आ सकते हैं, एनर्जी आ सकती है। मैंने क्या कहा, समझने की कोशिश कीजिए, पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बोला, मान के चलते एक मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम को मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना है। अब एनर्जी प्रोवाइड करना है तो किसी भी सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो उसमें आप हीट प्रोवाइड कर दीजिए। ओके, हीट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। हीट प्रोवाइड करूंगा, उसमें हीट जाएंगी, इसका मतलब उसमें एनर्जी क्रिएट हो जाएंगी, मतलब उसमें एनर्जी आ जाएंगी। ये डायरेक्ट तरीका हो गया एनर्जी प्रोवाइड करने का। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ मतलब डायरेक्टली उसमें एनर्जी होगी। ओके, एक दूसरा तरीका होता है कि किसी भी सिस्टम में मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना है तो मैं दूसरा तरीका ये होता है कि उसके ऊपर वर्क डन करता हूँ। उसके ऊपर क्या करता हूँ, वर्क डन। अब वर्क डन करने की वजह से एनर्जी कैसे होती है, ये एनर्जी उस सिस्टम में कैसे होती है, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करते हैं मेरे पास ये पेन है। ओके, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पेन है, ओके, फिजिक्स की लैंग्वेज में हम सब लोग जानते हैं। ओके, हम थोड़ा सा फिजिकल या फिर मतलब फिजिक्स की बात करने वाले हैं। जैसे पेन है, ओके, हम सब लोग जानते हैं कि अगर मैं इस पेन को इधर से फोर्स प्रोवाइड करता हूं, इस पेन को मैं करता हूं, इस पेन को अगर मैं इधर से फोर्स प्रोवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये पेन डिस्प्लेस होना चालू कर देगा। समझने की कोशिश कीजिए, ये पेन है स्टेडी कंडीशन में। इस पेन को मैंने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। इस पेन के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करते हुए, किस पेन के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हुए क्या हो गया, पेन उधर चला गया, पेन ने डिस्प्लेसमेंट दिखाया। अब प्लेन ने डिस्प्लेसमेंट क्यों दिखाया, वाई, वो तो स्टेडी कंडीशन में था, बट वाई वो डिस्प्लेसमेंट उसने क्यों दिखाया, गाइस क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं उसके ऊपर फोर्स प्रोवाइड किया, जैसे मैंने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, क्या हो गया गाइस, मेरे अंदर की एनर्जी उस पेन में चली गई, मेरे अंदर की एनर्जी उस पेन में चली गई, उसी वजह से उसने डिस्प्लेसमेंट दिखाना चालू किया। अरे हाय ना, वर्क डन का मतलब क्या होता है, वर्क डन इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अप्लाई किया, उसने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट दिखाया, मतलब उसमें क्या किया बेटा, वर्क डन हुआ। वर्क डन हुआ, इसी वजह से उसमें एनर्जी आ गई। मुझे बताओ ये पेन यहां से वहां पे चला क्यों गया, बिकॉज इसमें मेरे अंदर की एनर्जी ट्रांसफर हो गई, है ना। दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के ये पेन है, ओके, ये पेन है, ओके, नीचे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है। अब मुझे बताइए टेबल पे रखा हुआ है तो ये मूवमेंट करेगा क्या, नहीं। बट जैसे ही मान के चलिए मैंने इस पेन को यहां से उठा के ऊपर ला लिया। अब लाने के बाद मैंने इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाया। अब इस पेन को जैसे ही मैंने अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाया तो इसके तीन कंडीशन है। एक तो ये पेन नीचे चला जाएगा, एक तो ये पेन जहां पे लाया मैंने वहां पे रह जाएगा, या फिर एक तो ये पेन ऊपर आसमान में उड़ जाएगा। लेकिन हम सब लोग जानते हैं
अगर मैंने इस पेन को अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाया, इसका मतलब ये 100% आ जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन क्यों नीचे गया, रीजन क्या है उसका नीचे जाने का, रीजन क्या है? बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने उस पेन को उठाया, ओके, जैसे ही मैंने पेन को उठाया, मतलब नीचे से ऊपर उठाया, तो क्या हो गया, मैंने हाइट बढ़ा, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज व्हाट, उसमें क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अरे है ना, अरे मुझे बताओ, ये पेन यहां से यहाँ पे गया, इसका मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया, है ना, क्यों आया, बिकॉज ये पेन एनर्जी कहां से, इस पेन में एनर्जी कहां से, गाइस ये एनर्जी कहां से, गाइस मेरे वजह से। किस वजह से गाइस, मेरे वजह से। मैंने इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाया, अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाया, इसका मतलब इसमें क्या आ गया गाइस, जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे क्या आ जाती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आती है ना। लेकिन ये पेन नीचे ही क्यों गया, वाई, बिकॉज हर एक चीज क्या चाहती है, स्टेबिलिटी लाना चाहती है। अब उसमें जो एनर्जी आ गई तो वो क्या करेंगे, अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, और जैसे वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी कैसे रिलीज करेंगे, क्यों अपनी क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में नीचे आ जाएगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा और नीचे आ जाएगा, और जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो नीचे आके स्टेबल हो जाएगा। ऐसा मतलब ये दोनों केस में क्या होगा कि मैंने पहले केस में फोर्स अप्लाई किया, वर्क किया, दूसरे केस में पेन को ऊपर से नीचे उठाया, फोर्स, देखिए क्या हुआ है, मैंने इसको ऊपर उठाया, इसका मतलब ऊपर उठाने की वजह से क्या होगा, ऊपर उठाने की वजह से इसमें एनर्जी आई। मतलब मैं दो तरीके से वर्क डन की अगर मैं बात करूं गाइस, देखिए अगर मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना ना, किस सिस्टम में एनर्जी प्रोवाइड करना, तो दो तरीके से, एक तो मैं डायरेक्टली उसको हीट प्रोवाइड करूंगा, या फिर वर्क डन करूंगा। मतलब वर्क जो डन कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर जो वर्क हम लोग कर रहे हैं वो दो तरीके से कर रहे हैं, एक तो मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, या फिर उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाऊंगा, तो इस दोनों तरीके से उसके ऊपर क्या हो सकता है, उस जो सिस्टम में, उस सिस्टम में हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, एनर्जी। अब उस देखिए इस पेन में जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो मेरी एनर्जी उसके ऊपर ट्रांसफर हो गई, है ना, इसी वजह से इसने वर्क करना चालू कर दिया। इस बात मतलब क्या है कि वर्क डन, किसी सिस्टम के ऊपर अगर हम लोग वर्क डन करेंगे, किसी सिस्टम के ऊपर हम लोग वर्क डन करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। और कुछ सोचने की कोशिश कीजिए, जैसे ऐसा कुछ होता है क्या, कहीं होता है क्या, कहीं होता है क्या ऐसे, सोचने की कोशिश कीजिए, जैसे पानी की बॉटल, मतलब पानी की बकेट है, पानी की बकेट मतलब एक बकेट है, बकेट में पानी है, हम सब लोग जानते हैं कि उसमें अगर मैंने पत्थर फेंक के मारा तो पानी ऊपर आएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने अपनी एनर्जी उस पत्थर में डाली, पत्थर उस पानी में गिरा और पानी ऊपर चला गया, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मेरी एनर्जी पत्थर में गई, पत्थर की एनर्जी किस में गई, उस पानी में गई, और पानी में एनर्जी गई तो पानी क्या हो जाएगा, पानी अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करने के लिए उड़ जाएगा वहां से। इट मींस दैट कहीं भी कंडीशन अप्लाई कर दीजिएगा, अगर मैं किसी सिस्टम के ऊपर वर्क डन करता हूं, किस सिस्टम के ऊपर वर्क करता हूं, तो उसमें क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। इट मींस दैट किसी सिस्टम में अगर मुझे एनर्जी प्रोवाइड करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूं, एक उसको मैं डायरेक्टली हीट प्रोवाइड कर दूंगा तो डायरेक्टली एनर्जी आ जाएंगे, या फिर उस सिस्टम के ऊपर क्या कर दीजिएगा, वर्क कर दीजिए। उस सिस्टम के ऊपर अगर हम लोग वर्क करते हैं, उस वर्क डन करते हैं, तो उसमें क्या आ जाएंगे, एनर्जी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ये पहला कांसेप्ट क्लियर है सबको, ओके। अगर ये समझा है तो फिर हम लोग अब हमारे थर्मोडायनामिक्स में बात करेंगे सिस्टम की, ओके। जब भी हम लोग थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम की बात करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि जब जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम की बात करेंगे तो हम लोग एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर लेंगे, क्या लेंगे, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर लेंगे। तो लेट अस कंसीडर दैट कि मेरे पास एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, मेरे पास क्या है, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है। ध्यान दीजिएगा पूरे कॉन्सेंट्रेशन से, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं थोड़ी देर के बाद आपको समझ जाएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। मान के चलिए एक मेरा पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, ओके, ये मेरा क्या है, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, ओके। अब ये पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है और यहाँ पे क्या अवेलेबल है, मेरे गैसेस मॉलिक्यूल है ना, ओके, और इसके ऊपर मैं कुछ वेट रखा हूं, ओके। हम जानते हैं यहां पे हमारा इनिशियल वॉल्यूम है V1, ओके गाइस, ध्यान दीजिए, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ओके। ये कल का ही थोड़ा सा कंसेप्ट है जो हम लोग को हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए। हम जानते हैं कि यहाँ पे जो गैस है गाइस, गैस क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है सरफेस के ऊपर, इसका मतलब ये पिस्टन अगर रुका हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा इंटरनल प्रेशर है गैसेस का, है ना, पी इंटरनल, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं, ऐसा नो। ऊपर में एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है, पी एक्सटर्नल, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपोजिंग फोर्स, क्या कहते हैं, अपोजिंग फोर्स, ओके, अपोजिंग फोर्स, ओके। अब गाइस यहां पे जो पिस्टन है स्टेडी कंडीशन में, पिस्टन क्या है, स्टेडी कंडीशन में, ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए, यहां पे पिस्टन में स्टेडी कंडीशन में, ओके गाइस। स्टेडी कंडीशन में क्यों है, इसका मतलब जितना नीचे से प्रेशर लग रहा है उतना ही प्रेशर ऊपर से लग रहा है, जितना फोर्स नीचे से लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर से लग रहा है ना। मान के चलिए अगर यहाँ पे मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ 50,
तो ऊपर से भी प्रेशर कितना अप्लाई हो रहा होगा 50। अगर मान लीजिए नीचे से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं मैं 50 न्यूटन, तो ऊपर से फोर्स कितना अप्लाई हो रहा होगा 50 न्यूटन। ऐसा हो रहा होगा। अरे हाँ ना, तभी तो पिस्टन क्या है, स्टेडी कंडीशन में। तभी यहाँ पे पिस्टन क्या है, स्टेडी कंडीशन में। और ये कंसेप्ट मैंने कल भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। अब ध्यान दीजिएगा अब क्या होगा। ओके, अब मान के चलिए मैंने यहां पे थोड़ा सा वेट रिलीज किया, मैंने ऊपर से थोड़ा सा वेट रिलीज किया, मैंने थोड़ा सा ऊपर से क्या किया, वेट रिलीज किया। अब क्या होगा, जैसे ही मैं ऊपर में थोड़ा सा वेट रिलीज करूंगा, ऊपर का प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा, है ना। समझने की कोशिश कीजिए, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या किया, ऊपर में थोड़ा सा वेट रिलीज किया, मान लीजिए मैंने ऊपर में थोड़ा सा वेट रिलीज किया। अब ऊपर में हमारा पास फोर्स है 48 न्यूटन। सिर्फ समझने के लिए मैं वैल्यू कंसीडरेशन कर रहा हूं। ओके, तो क्या हो जाएगा, मैंने जैसे ऊपर का मैंने फोर्स कम किया, तो क्या हो जाएगा, नीचे का प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ ना। ऊपर का 48 तो नीचे का कितना है 50 हो जाएगा ना गाइस। मतलब ऊपर नीचे का क्या हो जाएगा, इंटरनल जो प्रेशर है मेरा, इंटरनल प्रेशर जो है गाइस वो बढ़ जाएगा। ऐसा हो, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये पिस्टन, ये इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, इसका मतलब गैस का प्रेशर बढ़ेगा। गैस प्रेशर बढ़ाएंगे किसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर। तो पिस्टन को क्या करेंगे, गैस पुश करेंगे अपवर्ड, है ना। इसका मतलब पिस्टन पहले यहां पे है, तो अब पिस्टन कहां पे आ जाएगा, दैट इज व्हाट। अब पिस्टन कहां पे आ जाएगा, जैसे ही मैंने ऊपर का वेट रिलीज किया, वेट रिलीज करते हुए अब वो क्या आ जाएगा, पिस्टन थोड़ा सा अपवर्ड आ जाएगा, पिस्टन थोड़ा सा कहां आ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैंने ऊपर का वेट रिलीज किया, ऊपर का वेट रिलीज किया मतलब ऊपर का फोर्स कम किया, तो ये नीचे अंदर की जो गैस है, अंदर की गैस क्या करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। अब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, इसका मतलब क्या करेगा, वो इस पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर, देखिए पहले यहां पे था, ओके, अब यहां से वो कहां गया, यहां तक ही चला गया। ऐसा हो, इसका मतलब क्या हो गया कि उसने क्या किया, पिस्टन को पुश किया। अब पिस्टन को पुश किया किसने किया, इंटरनल जो गैस थी, इंटरनल गैस थी, गैस क्या है, मेरे सिस्टम है, गैस क्या है, मेरे सिस्टम है। मतलब सिस्टम ने क्या किया, इस सिस्टम ने इस पिस्टन के ऊपर वर्क किया, किसके अगेंस्ट में, अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में गाइस, अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में। इस इंटरनल प्रेशर ने मतलब सिस्टम ने इस पिस्टन को क्या किया गाइस, ऊपर में पुश किया, इसी वजह से पिस्टन ऊपर चला गया, है। और पिस्टन ऊपर चला गया मतलब ये जो सिस्टम है, सिस्टम किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, इस अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है ना। इसी वजह से ये पिस्टन ऊपर चला गया। ऐसा हो रहा है। अब मुझे बताइए यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ पे हुआ ये गाइस कि देखिए पहले मेरा इनिशियल वॉल्यूम इतना था, अब मेरा वॉल्यूम इतना है V2। ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही मैंने ऊपर का वेट रिलीज किया, तो ये सिस्टम ने इस पिस्टन के ऊपर किया, मतलब सिस्टम ने क्या किया, सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क करना चालू किया, इस अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना चालू किया। ओके, उसके वजह से यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हुआ और वॉल्यूम भी चेंज हुआ। अरे है ना, इनडायरेक्टली क्या हुआ, उसने उसको ऊपर उठाया, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया कि वहां पे वर्क हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। और ये वर्क किसके ऊपर रिलेट कर रहा है, दैट इज व्हाट, यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ। इसी का मतलब वहां पे गए कि वहां पे वर्क हुआ है, लेकिन किसके वजह से हुआ है, प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से हुआ है। ऐसा हम लोग है। तो प्रेशर वॉल्यूम की वजह से जो वर्क डन होता है गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क डन। क्या कहते हैं गाइस, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क डन। तो आज का हमारा टॉपिक वही था, दैट इज व्हाट, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क डन। ओके, हम वर्क डन जो पढ़ रहे हैं वो किसके पढ़ रहे हैं बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से जो वर्क डन होता है, प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से जो वर्क डन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके गाइस, तो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क डन। अब देखिए बात ऐसी गाइस कि वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क डन, क्या सच में प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दैट इज चेंज इन प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है, इसका मतलब चेंज इन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, मतलब सच में वर्क डन होता है क्या, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं, मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो वर्क डन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम की वजह से हुआ है ना। इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू सच में वर्क डन होता है क्या, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग उसके यूनिट से, किस समझने की कोशिश करेंगे, उसके यूनिट से। ओके, मुझे बताइए वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिए, हम समझने की कोशिश करें कि सच में वर्क डन मतलब सच में चेंज इन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है क्या,
ये समझने की कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क हुआ है, यहाँ पे जो सिस्टम ने वर्क दिखाया है, ओके, यहाँ पे जो हमारा सिस्टम ने वर्क डन दिखाया है, ये सिस्टम ने जो वर्क डन दिखाया गया उसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज हुआ और प्रेशर भी चेंज हुआ है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर सच में क्या हमारा वर्क डन होता है क्या, उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको हम लोग उसके यूनिट से समझने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस उसकी यूनिट से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में वर्क डन मतलब मेरा चेंज इन प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम होता है या नहीं। ओके, देखिए मुझे बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन इज नथिंग बट देयर इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ऐसा हो नो। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, पकड़ लीजिए, तो क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट यूनिट क्या बना, न्यूटन मीटर। ओके, तो वर्क डन का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। ओके, अब देखिए ओके, हमें ये चेक करना है कि चेंज इन वॉल्यूम इनटू चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन होता है नहीं, तो देयरफॉर प्रेशर इनटू वॉल्यूम ले लीजिए, पीवी ले लीजिए। अब पीवी का यूनिट देख लीजिए। ओके, मुझे बताइए प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा और नो। और वॉल्यूम, ऐसा और नो, वॉल्यूम जैसे कि वैसे। मुझे बताइए फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर के कैंसिल, तो यूनिट क्या बना, न्यूटन मीटर। देख सकते हैं वर्क डन का यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर, पीवी का यूनिट क्या था, न्यूटन मीटर। दोनों का यूनिट सेम है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि वर्क डन इज नथिंग बट दैट इज व्हाट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। और गाइस आप लोगों ने कभी ना कभी सुने होंगे दैट इज व्हाट आइडियल गैस ऑफ इक्वेशन। पीवी से क्या समझ में आता है, पीवी सुनिए नहीं इसके पहले भी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस ऑफ इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और गाइस वहां पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम को वर्क डन भी लिखा जाता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम को क्या लिखा जाता है गाइस, एनआरटी, दैट इज व्हाट प्रेशर इनटू वॉल्यूम को वर्क डन भी लिखा जाता है गाइस। तो ये एक्चुअली इस तरह से कांसेप्ट है गाइस, इज दैट क्लियर। तो हमें क्या पढ़ना है, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क डन, मतलब इस सिस्टम में मुझे वर्क डन निकालना है, किससे रिलेटेड गाइस, प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड गाइस, प्रेशर और वॉल्यूम से रिलेटेड। इज दैट क्लियर गाइस। तो चलिए एक काम करते हैं, हमें जो निकालना है उसको निकालने के लिए, ये एक्चुअली कांसेप्ट था, ये पूरा बेसिक कांसेप्ट था कि किस तरह से वर्क डन मतलब ही प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है, ये मुझे समझना था। तो मैंने ये समझा दिया कि वर्क डन मतलब क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग निकालने वाले दैट इज व्हाट प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क डन। मतलब इस सिस्टम में प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज होने की वजह से किस तरह से हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग निकालने वाले हैं। ओके चलो हो गया, चलो अब देखिए बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, हम निकाले पीवी टाइप ऑफ वर्क डन, क्या निकाले गए, पीवी टाइप ऑफ वर्क डन। ओके, फिर से एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के बिना हमें कांसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, ये एक मेरा सिस्टम है, मैं आप थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ओके, मान के चलिए ये मेरा पिस्टन है। ओके, ये मेरा पिस्टन है, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है, यहाँ पे हमारी गैस है। ओके गाइस, उसके बाद ये मेरे वेट है। ओके, उसके बाद मेरा पी इंटरनल। ओके, ये मेरा पी इंटरनल। ओके, इधर नहीं देता, इधर देता हूँ, पी इंटरनल। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज व्हाट ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पे मेरा पी एक्सटर्नल लगे होगा, पी एक्सटर्नल। ओके, ये हमारा क्या होता है, अपोजिंग फोर्स। ओके, मैंने क्या किया था, यहाँ से थोड़ा सा वेट रिलीज किया था, वेट रिलीज करते हुए क्या किया, वेट रिलीज करते हुए क्या हो जाएगा कि ये सिस्टम क्या करेंगे, इस पिस्टन को पुश करेगा, मतलब सिस्टम क्या कर रहा है, अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है ना। इसकी वजह से अब ये सिस्टम में क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट मेरा पिस्टन थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे मेरा इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1। ओके, उसके बाद क्या हुआ, पिस्टन थोड़ा सा अपवर्ड चला गया। ओके, अब पिस्टन यहाँ पे चला गया। ओके, मैं एक काम करता हूँ, नहीं चलो यहीं पे समझा देता हूँ, पिस्टन मेरा अब यहाँ पे चला गया। ओके, पहले इनिशियली कहा था, पहले इनिशियली यहाँ पे था, अब पिस्टन यहाँ पे चला गया। ओके गाइस, पिस्टन कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। ओके, यहाँ पे हमारा वेट है। ओके, सो गाइस यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम V1 है। अब यहाँ पे क्या हो, अब वॉल्यूम कितना है, इतना बन चुका है ना, V2। इसका मतलब इतना जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ है, मेरा चेंज, ये मेरा क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ये मेरा क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, जिसको मैं डेल्टा वी भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, डेल्टा वी बोल सकता हूँ, ऐसा हो रहा। अब ध्यान दीजिए पूरा कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे लगाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, हमें क्या करना है बेटा,
कि यहाँ पे वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होने की वजह से हम लोग उसके वजह से कैसे वर्क डन निकालेंगे, दैट इज पीवी टाइप ऑफ वर्क डन कैसे निकालना है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो मुझे बताइए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन इज इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इज इक्वल क्या होता है, वर्क सॉरी वर्क डन इज इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जितने फॉर्मूले बता रहा हूं ना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, तब जाके आपको, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने जो बेसिक बताया वो अगर बेसिक समझाऊंगा तभी आप लोगों को ये वाली चीज समझेंगे। ओके, तो क्या होता है गाइस, डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो वर्क हो रहा है, यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। सिस्टम कर रहा है ना, यहाँ पे वर्क जो कर रहा है वो सिस्टम कर रहा है। मैंने जैसे ही वेट रिलीज किया ये सिस्टम ने क्या किया, पिस्टन को ऊपर उठाया। सिस्टम ने क्या किया, पिस्टन को ऊपर उठाया। इसका मतलब वर्क डन बाय सिस्टम है, वर्क डन बाय सिस्टम है। सिस्टम में यहाँ पे वर्क कर रहा है ना, वर्क डन बाय सिस्टम। यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क नहीं हो रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, ये भी एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर मैं सिस्टम के ऊपर वर्क करता हूं, अगर मैं सिस्टम के ऊपर वर्क करता हूं तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर मैं सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा हूं तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वर्क डन की वैल्यू हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगी। लेकिन अगर सिस्टम बाहर, मतलब सिस्टम अगर वर्क कर रहा है, सिस्टम अगर वर्क कर रहा है, सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो हमेशा ध्यान में रखिएगा उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। इट मींस दैट कि अगर ये मेरा सिस्टम है, सिस्टम अगर वर्क कर रहा है, सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो वर्क डन की वैल्यू क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेगी। और सिस्टम के ऊपर अगर मैं वर्क कर रहा हूं तो वर्क डन की वैल्यू क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेगी। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है ये वर्क डन कौन कर रहा है, सिस्टम वर्क डन कर रहा है ना। गैस ऊपर में एक्सपांड हो रही है, गैस ऊपर में एक्सपांड हो रही है, गैस अगर ऊपर में एक्सपांड हो रही है इसका मतलब यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रहा है। कौन वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, ऐसा नो, अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स, अगेंस्ट द अपोजिंग फोर्स। अब सिस्टम वर्क कर रहा है तो मैंने अभी बताया सिस्टम अगर वर्क कर रहा है, सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। इसी वजह से मैं गाइस यहाँ पे W जोड़ के लगाऊंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे क्या लगाऊंगा, माइनस। क्या लगाऊंगा गाइस, माइनस। अब मुझे बताइए यहाँ पे फोर्स कौन है, मुझे बताइए सिस्टम किसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स यहाँ पे कौन है, अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दैट्स व्हाट, अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताइए अपोजिंग फोर्स कौन है, P एक्सटर्नल, एस और नो, दैट इज व्हाट, माइनस P एक्सटर्नल इनटू, ओके सही है ना, P एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके गाइस, चलो एक काम करते हैं, और एक चीज बताना भूल गया मैं यहाँ पे। ओके, जैसे कि चलो ठीक है, अपोजिंग फोर्स जो है गाइस, देखते हैं यहाँ पे अपोजिंग फोर्स जो दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। ये जो अपोजिंग फोर्स है, मुझे बताइए फोर्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज व्हाट, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, मतलब मुझे बताइए प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। मुझे अपोजिंग फोर्स निकालना है, मुझे क्या निकालना है, अपोजिंग फोर्स निकालना है। तो मुझे बताया प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। मुझे अगर फोर्स निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स अगर निकालना तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया बन जाएगा ना। देखिए प्रेशर मतलब क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो मुझे बताइए यहाँ पे अपोजिंग फोर्स को मैं क्या ले सकता हूँ, फोर्स का मतलब क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। ओके, तो अपोजिंग फोर्स किसका है बेटा, एक्सटर्नल प्रेशर का है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस P एक्सटर्नल इनटू, फोर्स मतलब क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, तो P एक्सटर्नल इनटू क्या हो जाएगा, एरिया इनटू यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट। ओके गाइस, यहाँ तो कोई दिक्कत है, ओके चलो ध्यान दीजिए, ये कंडीशन समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कैसे फॉर्मूला चेंज किया। देखिए मुझे पता है वर्क डन निकालना है, पीवी वर्क डन निकालना है, मतलब पीवी टाइप वर्क डन निकालना है। ओके गाइस, तो पीवी टाइप वर्क डन निकालने के लिए मुझे पता है कि यहाँ पे सिस्टम में क्या हो रहा था गाइस, कि यहाँ पे सिस्टम वर्क कर रहा था अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट में, इसी वजह से सिस्टम वर्क कर रहा था, इसी वजह से मैंने क्या लिखा है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके गाइस, माइनस क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे गैस का एक्सपांशन हो रहा है, गैस का क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रही है, इसका मतलब गैस वर्क कर रही है, गैस वर्क कर रही है मतलब सिस्टम वर्क कर रहा है। मैं एक ही चीज को 10 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग ध्यान में नहीं रखते और उसके वजह से हमारे आंसर्स गलत होते हैं जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे गाइस। ये पूरा टॉपिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, पूरा कांसेप्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके गाइस, तो क्या हुआ, माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। फोर्स मतलब यहाँ पे कौन था गाइस, किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, अपोजिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, इस वजह से मैंने क्या लिखा, अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे पीवी टाइप ऑफ वर्क डन निकालना, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम निकालना है।
मुझे पता है कि फोर्स का मतलब क्या होता है, फोर्स इक्वल क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया होता है, तो मैंने इसको लिख दिया। अब अपोजिंग फोर्स था, मतलब क्या है, P एक्सटर्नल, तो P एक्सटर्नल इनटू एरिया इक्वल क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ओके। अब इस थोड़ा सा डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए, इस डायग्राम को थोड़ा सा हटा देता हूं, इस डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए, ओके। चलो मुझे बताइए, जैसे ही ये गैस ने प्रेशर अप्लाई किया, जैसे ही गैस ने प्रेशर अप्लाई किया, मुझे बताइए पिस्टन सिर्फ एक ही साइड से उठा क्या? नहीं गैस, पिस्टन पूरा का पूरा उठा। इसका मतलब क्या होगा कि ये उसका एरिया, ये उसका एरिया, और यहां से लेके यहां तक उसका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ओके गैस। और एक्चुअली मुझे बताओ, ये एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, दैट इज व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम। पहले हमारा इनिशियल वॉल्यूम कितना था, इतना V1 था, अब फाइनल वॉल्यूम कितना है V2, तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली क्या होता है, डेल्टा V हो जाता है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम, ये चेंज इन वॉल्यूम मतलब ही क्या है बेटा, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। एरिया और डिस्प्लेसमेंट मतलब ही क्या होगा, इसका चेंज इन वॉल्यूम होगा। समझने की कोशिश कीजिए, क्या है फिजिक्स, लगता है यहाँ पे आप लोगों का फिजिक्स क्लियर होगा ना, जिसको फिजिक्स आता है ना उसको ये कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। क्या होगा कि ये पूरा का पूरा पोस्टर यहाँ पे उठा है, इसका मतलब उसका एरिया और डिस्प्लेसमेंट, और एरिया और डिस्प्लेसमेंट से क्या पता चला, उसका चेंज इन वॉल्यूम पता चला, है ना। ये जो वॉल्यूम चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम चेंज हुआ, मुझे पीवी टाइप वर्क डन निकालना है, मतलब वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम निकालना है। तो ध्यान दीजिए, मुझे अब ये दिख रहा है कि पिस्टन, ये पूरा का पूरा पिस्टन यहाँ पे आ चुका है, इसका मतलब एरिया और इतना डिस्प्लेसमेंट क्या है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट चेंज इन वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट इज व्हाट एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज व्हाट चेंज इन वॉल्यूम लिख सकता हूं। तो ये क्या बनेगा, माइनस P एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम, इनटू चेंज इन वॉल्यूम। दिस इज व्हाट वर्क डन बाय द सिस्टम। जब भी सिस्टम वर्क करेगा तो गाइस उसका फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज व्हाट वर्क डन इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। डेल्टा V क्या है, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो दिस इज व्हाट PV टाइप ऑफ वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क डन। इज दैट क्लियर गाइस? तो इस तरह से हमें आज का डेरिवेशन देखना था, दैट इज व्हाट PV टाइप ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क डन जब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है। ओके, प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज होने की वजह से अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो क्या कंडीशन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, W is equal to minus P external into delta V। बट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गैस यहाँ पे एक्सपांड हुई है, गैस क्या हुई है, गैस यहाँ पे एक्सपांड हुई है। इसका मतलब अगर सिस्टम एक्सपांड होता है, सिस्टम क्या होता है, एक्सपांड होता है, तो देयरफॉर W is equal क्या हो जाएगा, नेगेटिव। W की वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर मान के चलिए ये एक्सपांड हो, अगर मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट होता सिस्टम, अगर कॉन्ट्रैक्ट होता सिस्टम, अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो W की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं, सिस्टम एक्सपांड होगा तो वर्क डन इज इक्वल क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। ओके गाइस, और अगर सिस्टम अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो W इज इक्वल क्या होता है, इज व्हाट P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को याद रखना है गाइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक्सपांड होगा तो वर्क डन क्या होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा। बट और एक चीज, दैट इज क्या चीज है गाइस, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहां पे ना जो हमारा प्रोसेस हुआ है, जो हमारी प्रोसेस हुआ है, कितने स्टेप में हुआ है, ओनली इन वन स्टेप। मैंने सिर्फ एक ही स्टेप में, जब एक स्टेप में वर्क डन हुआ बाय द सिस्टम, जब सिस्टम में एक ही स्टेप में वर्क दिखा तब के लिए हम लोगों ने वर्क डन निकाले। इज दैट क्लियर? मतलब ये जो वर्क डन हम लोगों ने निकाले ना, ये वर्क डन फॉर वन स्टेप है, ये वर्क डन फॉर वन स्टेप है गाइस। मान के चलिए या तो मैं फिर से एक वेट उठाता हूं, फिर से एक वेट उठाता, फिर से एक वेट उठाता, तो ये बार बार क्या हो जाएगा गाइस, वहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट हमारा वर्क होगा। तो जब वहां पे नंबर ऑफ स्टेप में वर्क डन दिखाएगा कौन, हमारा सिस्टम जब नंबर ऑफ स्टेप में वर्क डन दिखाएगा तो उस समय हम लोग उसका वर्क डन कैसे निकालेंगे, ये जानने के लिए गाइस हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो तभी समझेगा जब आप लोगों को आज का वीडियो समझेगा गाइस। तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, लेकिन आज की वीडियो को बहुत अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।